Good afternoon, everyone. Today new topic is function. और ये जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया टॉपिक है। बेसिकली जो 12th का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है। सबसे पहले हम आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ये बताते हैं कि फंक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए फंक्शन जो है, फंक्शन को अगर कुछ पार्ट में हम लोग डिवाइड करें, ऐसे करके 4 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है डोमेन एंड रेंज। ये पार्ट इसका बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, है ना। डोमेन एंड रेंज के बारे में, मतलब कोई फंक्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद जो आता है जो पार्ट, वो है आपको टाइप ऑफ फंक्शन। क्या आता है इसमें? हम लोग ये जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या होता है और उसका डोमेन एंड रेंज कैसे निकालता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में, और यहां पे हम लोग पढ़ते हैं वन वन, मिनी वन, इनटू, ऑन टू, ये होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन का स्टडी किया जाता है फंक्शन के अंदर, जहां पे डोमेन और रेंज के बारे में बात होता है। फिर हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में आते हैं, जहां पे वन वन, मिनी वन, इनटू, ऑन टू, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है उसको हम लोग जानते हैं। एंड देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब हम लोग कैसे कंपोज करते हैं फंक्शन को, एक वो जानते हैं। और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक और पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। जो थर्ड टॉपिक आता है इसमें आप बहुत सारी बात पढ़ते हैं। ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल इक्वेशन के बारे में। ठीक है। इसमें एक आध हम लोग और भी पढ़ सकते हैं जरूरत पड़ने पे, लेकिन आपका यहाँ पे ये टॉपिक आता है। और उसके बाद हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन। तो ये आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, ये आपका कुल सिलेबस माना जाता है। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये वाला स्पेशली, ये जो टॉपिक देख रहे हो, ये आपका बोर्ड के लिए प्लस जेई का टॉपिक है, मेंस का। इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं दिखते हैं, इससे भी एग्जाम से क्वेश्चन नहीं दिखता है। अब बोर्ड्स में तो खैर यही वाला पार्ट है, बट जेई वगैरह के लिए भी इससे क्वेश्चन सब नहीं आते हैं, इससे नहीं दिखा जाता है। लेकिन डोमेन एंड रेंज से क्वेश्चंस अभी भी थोड़ा बहुत जेई वगैरह में दिखता है। ठीक है। तो मोर एंड लेस जो टॉपिक है वो आपका टाइप ऑफ फंक्शन है। दोनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेई के लिए भी हो जाता है, स्टेट कंपटीशन के लिए हो जाता है, चाहे वो फिर आप एनडीए वगैरह के लिए लीजिए, जिस तरह का भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है उसके लिए ये टॉपिक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब में, चारों में। इससे तो आप क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही के बराबर है। मतलब इनमें क्वेश्चन आना है, मतलब सिंपली बात है, खास के फंक्शनल इक्वेशन में क्वेश्चन जो आते हैं वो एडवांस का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है। मेंस तक में ये सब पार्ट नहीं आता है। हाँ, डोमेन रेंज का आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि डोमेन रेंज का अगर आइडिया नहीं होगा तो बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले फंक्शन को समझ ले, जान ले। टाइप ऑफ फंक्शन में ही मैपिंग का स्टडी करते हैं, वही उसी में हम लोग वन वन, मिनी वन, ये सब जानने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन है, फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? फंक्शन के बारे में हम लोग लिखते हैं, लेट ए एंड बी be two non-empty sets
then a relation f from a to b is called a function, is called a function if every element in A has a unique image in B, and we write function A to B. ये आपका ऑफिशियल डेफिनेशन है फंक्शन का, ठीक है। थोड़ा समझते हैं क्या है। ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी मान लीजिए कि दो आपका सेट है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। देयर रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। देखिए हम लोग समझते हैं सेट से रिलेशन डेवलप होता है, रिलेशन से ही फंक्शन डेवलप होता है ना। तो देयर रिलेशन f from a to b is called a function if every element in A has a unique image in B. मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि ये A है और ये B है, और मान लीजिए A में कुछ एलिमेंट है A B C D कुछ भी, और यहाँ पे आपके पास कुछ एलिमेंट है कुछ भी। ये जो है आपका ये ऐसा क्या लिखता है, इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, एवरी एलिमेंट इन ए मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है सभी का यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि सपोज करिए कि इसके साथ एक इमेज बनाया, ये इसके साथ बना लिया, ये इसके साथ बनाया, ये इसके साथ बनाया, सपोज करिए इसके साथ बनाया, और मान लीजिए क्या ये फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, इसको राउंड किया हम लोग। क्या ये फंक्शन है इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। फंक्शन है मैक्सिमम लोगों का कहना है कि है ना। क्या बोलते हैं एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। यूनिक इमेज को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। डी का इमेज कितना है 4। अगर हम एफ डी की बात करें तो इस केस में 4 आएगा। तो इसके लिए तो इसका जो इमेज हुआ, इसका जो इमेज है वो तो यूनिक ही है ना, इसका तो 4 ही आ रहा है। ऐसा थोड़े है कि एफ डी का वैल्यू एक और कुछ आ गया, मान लीजिए 5 आ गया या 6 आ गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। एफ डी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 ही है। तो देखा जाए तो इसका तो एक ही इमेज आया, तो इसके लिए तो यूनिक हुआ ना। हाँ ये अलग बात है कि एफ ई भी आपके पास 4 ही आ रहा है। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, आपको ये देखना है कि इधर में जो रिजल्ट आ रहा है उसका एक ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए एफ डी का रिजल्ट एक ही आ रहा है और ई का भी रिजल्ट एक ही आ रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यूनिक इमेज का बात चल रहा है। यूनिक इमेज, ठीक है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए ए बी सी और यहाँ पर 1 2 3, तो यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया और यहां से ऐसे आया। क्या ये फंक्शन है? पहला सवाल, क्या ये फंक्शन है? इससे पहले भी हम इनवर्स में पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोगों को सारी बात को जानना जरूरी है। नहीं है, क्यों नहीं है? यही वाला दिक्कत है कि एफ ए का वैल्यू 1 आया और एफ ए का वैल्यू 2 आया, यहाँ पे दो वैल्यू, तो ए का यूनिक इमेज नहीं आ रहा है।
ए का 1 भी इमेज है और ए का 2 भी इमेज है, तो इस बेस पे ये आपका फंक्शन नहीं है। बट यहां पे देखिए डी का इमेज 4 है, लेकिन डी का दूसरा कोई इमेज नहीं, भले ई का भी 4 है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर देखा है तो डी के लिए भी यूनिक इमेज है और ई के लिए भी यूनिक ही इमेज, ई के लिए भी एक ही इमेज आया है और डी के लिए भी एक ही इमेज आया है। अच्छा, एक और बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, सिंपल सा बात है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब फिर हम वापस इस पे आते हैं, ठीक है। आप देखिए फिर क्या है, ओके, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? नहीं, आंसर आ गया, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पे लिखा है कि एवरी एलिमेंट इन ए, एवरी एलिमेंट इन ए, ठीक है, हैज अ यूनिक इमेज इन बी। मतलब आपको यहाँ पे जितना भी एलिमेंट दिख रहा है सारे का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ए का तो 1 है, बी का भी 1 है, यूनिक ही है, मतलब ए के लिए एक ही इमेज दिख रहा है, बी के लिए भी एक ही इमेज दिख रहा है, सी के लिए भी इमेज दिख रहा है, बट डी के लिए कोई इमेज ही नहीं है। तो ये एक ध्यान रखने वाला बात होगा कि यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे खाली हो गया इसमें, तो समझ लीजिए वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन ही है कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, मतलब यहाँ पे जितना भी एलिमेंट हो सारे का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? अब यहाँ पे सारे का इमेज बना है, बट यहाँ पे एक छूट गया है, क्या ये अब है? आंसर आने लगा है। मतलब हम लोग को ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कितने का इमेज बना, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ए का इमेज कौन है 1, तो 1 का प्री इमेज कौन है ए, 1 का प्री इमेज कौन है बी, 2 का प्री इमेज कौन है सी, डी का प्री इमेज नहीं पता। मतलब यहां पे अगर किसी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे अगर किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? यही कंसेप्ट है ना? ऐसे इस केस में आप साफ साफ देख रहे हैं कि डी का कोई भी प्री इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो फंक्शन है। तो हम लोग क्या क्या बात सीख कर निकल रहे हैं? सबसे पहले ये सीख कर निकल रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होगा सारे का कैसा इमेज होना चाहिए, इमेज नहीं होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ पे सारे का इमेज तो है, लेकिन आपको देखिए ए के लिए क्या हुआ, यहाँ पे 2 इमेज आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसलिए सिर्फ इमेज होना जरूरी नहीं है, यूनिक इमेज होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये रिजेक्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं वन मेनी, इसको बोलते हैं हम लोग वन मेनी, बट फंक्शन नहीं होता, ये रिलेशन होता है। फंक्शन सिर्फ 2 तरह का होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इसको। फंक्शन हम लोग को 2 ही तरह का पढ़ना है, एक वन वन और मेनी वन, 2 ही टाइप का फंक्शन होता है। अब देखिए सपोज करिए ये आपके पास एबीसी है, ये आपके पास 1 2 3 है, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और इसको एफ ले लीजिए। अब देखिए यहां से ये आपको ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन का मतलब है कि एक यहां पे देखो सीधे सीधे एक एक हो रहा है। अब इसे एक और दिखाते हैं, ए बी सी 1 2 3 4, देखिए ये भी सेम ही है, ये भी सेम, ये भी फंक्शन ए टू बी, ये भी वन वन है, लेकिन दोनों में एक फर्क दिख रहा है। क्या फर्क दिख रहा है? यहां पे सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, बट यहां पे एक एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जिसका प्री इमेज नहीं है। आप चाहो तो एक से ज्यादा एलिमेंट भी वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 कर लो। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 और 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं। तो देखिए
इसको हम लोग बोलेंगे 1 1। अगर सारे का प्री इमेज बनता है, अच्छा एक और चीज सीख जाते हैं हम लोग, एक चीज और सीखे, ये जो फंक्शन ए टू बी लिखते हैं हम लोग, तो ये कहलाता है डोमेन और ये कहलाता है कोडोमेन। मतलब ये जो होता है फंक्शन, ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन, याद रखिएगा। तो इस केस में आप देखिए रेंज किसको बोलते हैं। देखिए अगर इस केस में हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास होगा एबीसी, और अगर हम कोडोमेन की बात करें तो इस केस में होगा 1 2 3। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज यहां से देखा जाता है कि कितने, देखिए यहां पे तो कोई छूटना नहीं है, तो पक्का है, छूटेगा तो यहीं पर छूटेगा कुछ, जैसे यहां पे छूट गया, तो यहां पे जितने का प्री इमेज बना हुआ वो रेंज होगा। तो यहां पे देखिए 1 2 3। अगर इसी केस में आते हैं तो आपके पास डोमेन जो होगा एबीसी, कोडोमेन जो होगा आपके पास वो होगा 1 2 3 4 5। और रेंज, रेंज हम इस चीज से देखते हैं कि कितने का प्री इमेज बना हुआ है, तो रेंज हो जाएगा 1 2 3। देखिए ये दोनों ग्राफ 1 1 का है, ये ग्राफ भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है, बट यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा है। जितने का प्री इमेज बनता है उसको हम रेंज बोलते हैं, और जो ऐसे लिखा रहता है वो एक्चुअली डोमेन और कोडोमेन होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपका कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। तो यानी कि देखिए यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू। ठीक है, और यहां पे देखिए यहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का, मतलब ये बराबर नहीं है, बट ये जो रेंज दिख रहा है वो कोडोमेन में दिख रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है। तो अगर रेंज सबसेट हो गया कोडोमेन का तब हम इसको बोलते हैं इनटू। इनटू और ऑनटू ऐसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो गया तो ऑनटू, और अगर आपका रेंज मतलब रेंज अगर आपका कोडोमेन के बराबर हो गया तो ऑनटू, और रेंज अगर सबसेट हो गया कोडोमेन का तो इनटू। तो यानी कि ये हो गया 1 1 इनटू। देखिए फंक्शन का जो टाइप है वो 1 1 है, लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं सारे का प्री इमेज है इसलिए ऑन टू, बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है इसलिए इन टू। यहाँ पे क्या हुआ, कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया इसलिए ऑन टू, यहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट हो गया कोडोमेन का इसलिए इन टू। यहां तक क्लियर है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है वो डिपेंड करेंगे ये सब सारे कंसेप्ट बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम लोग रिलेशंस में लैंग्वेज क्वेश्चंस किए थे ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, लैंग्वेज ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए सारा, जैसे वहां पे हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को ठीक से समझे थे और उसके बेस पे क्वेश्चन बनाए थे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है, मैपिंग समझना है, मतलब 1 1 क्या होता है, मिनी 1 क्या होता है, इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। जब हम इसको समझ पाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए फिर हम लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे सपोज ए बी सी, ओके, और यहां पे आ जाइए आप 1 2, देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये एफ है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी 1 2 3, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे। देखिए ये क्या है समझिएगा, मिनी 1 आपको दिख रहा है, ए का भी आपको इमेज 1 ही है और बी का भी इमेज 1, तो यहाँ पे मिनी 1, तो यानी ये एग्जांपल है मिनी 1 का। जैसे यहाँ पे हम एक और डी ले लें, ई ले लें, तो ये सब जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना,
चलो कुछ और ले लेते हैं। लेकिन सारे का यूनिक इमेज है। अगर एफसी की बात करें तो 2 ही मिलेगा, एफसी और कुछ नहीं मिलना है। एफडी की बात करें तो 2 ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एफई की बात करें तो ये भी 2 मिलेगा, बट और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सारे का जो है आपको यूनिक इमेज है। तो डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन होगा ABCDEF। कोडोमेन की बात करेंगे तो 1 2 3। रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सारे का प्री इमेज बना हुआ है। तो कोडोमेन, रेंज और डोमेन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए फंक्शन का टाइप क्या है। फंक्शन का टाइप है मेनी वन, मतलब यहाँ पे कई एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज आ रहा है, इसलिए मेनी वन बोलता है। और ये किस टाइप का फंक्शन है? मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ओके, यहां आते हैं, ये भी टाइप मेनी वन का ही है, ताकि यहाँ पे दो ऐसा एलिमेंट है जिसका सेम इमेज दिख रहा है, तो ये भी टाइप मेनी वन का ही है। लेकिन ये जो है आपको यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज जो है वो अलग अलग है, मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन दिख रहा है। यानी कि देखिए इनटू और ऑन टू को कोई मतलब नहीं होता कि फंक्शन किस टाइप का है। इवन अगर वो फंक्शन नहीं भी रहेगा, देखिए चार ही चीज होता है, वन मेनी, मेनी मेनी, मिनी वन और वन वन, यही चार चीज होता है। फंक्शन सिर्फ दो ही होता है, वन वन और मेनी वन। फंक्शन का जो टाइप होता है वो सिर्फ दो होता है, वन वन और मेनी वन। इसके अलावा भी होता है वन मेनी और मेनी मेनी। देखिए जो नीचे में लिखा हुआ ये फंक्शन नहीं है, ये जो नीचे दोनों लिखे हैं वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन सिर्फ दो ही है। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब में होता है, इनटू ऑन टू सब में होता है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे नहीं हो। तो इनटू और ऑन टू का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि अगर सारे का प्री इमेज बन गया, उसको सिर्फ यही देखना होता है, सारे का प्री इमेज बना तो ऑन टू, और अगर कुछ का बच जाता है जिसका प्री इमेज नहीं बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा और बात करते हैं, देखिए ये सब का स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे, कोई फायदा नहीं है। जितना आप समझिएगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस पे काम कर पाइएगा। और फिर से रिपीट करें कि पहली बार नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे काफी बात हुआ है इस पे। फिलहाल देखते हैं हम लोग एक बार और, हम इसको बनाते हैं ABC 1 2 3, ये फंक्शन हो गया, ये A to B हो गया। ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन है? वन वन ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ये वन वन का ना एक और नाम होता है, जैसे होता है ना, अब आपका यहाँ पे नाम कुछ और है, घर का कुछ और नाम है, तो वन वन का एक और नाम होता है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। उसी तरह से ऑन टू का भी एक और नाम होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। और अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घट जाता है, मतलब वन वन ऑन टू, तो मतलब कि जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों मिल जाता है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। जब अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों मिल जाता है, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव का नाम दे देते हैं। यानी कि आपका ये जो फंक्शन है वो आपका बाइजेक्टिव है। मतलब कहीं पर भी अगर आपको ये प्रूफ करने बोला कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा वन वन ऑन टू। देखिए थोड़ा सा जो हम लोग फंक्शंस को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, खास के बोर्ड्स लेवल में, तो थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत लिमिटेड मेथड है जो हम लोग स्कूल्स में यूज कर सकते हैं या बोर्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे ओके, जैसे ग्राफिकल अगर हम अप्रोच देखें, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हम खींचते हैं, सपोज करिए कि एक ग्राफ हम खींच दिए ऐसा। ठीक है, और एक ग्राफ हम खींच दिए ऐसा। देखिए फंक्शन को हम लोग ग्राफिकल भी डिसाइड करते हैं,
ठीक है, फंक्शन को हम लोग ग्राफिकल भी डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पैरेलल टू y, कट ओनली वन पॉइंट, तो वो फंक्शन होगा, याद रखिएगा। अगर हम पैरेलल टू y कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कटता है, जैसे यहां पे देखिए पैरेलल टू y ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया, एक ही पॉइंट पे कटा ग्राफ, याद रखिएगा पैरेलल टू y है। यहां पे देखिए एक से ज्यादा कट गया, तो ये जो है ना ये फंक्शन है, और ये जो है ना फंक्शन नहीं है, मतलब डज नॉट होल्ड फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। ये ग्राफिकल अप्रोच हुआ। लेकिन अगर मान ली कहीं भी आपको ये साबित करना हो कि ये फंक्शन है कि नहीं, और आप उसका ग्राफ भी जानते हैं, लेकिन आप बोर्ड में आप ऐसे नहीं बना सकते, तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है हम लोग क्वेश्चन बनाने में, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने टाइम हम लोग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, सिस्टमेटिक हम लोग काम करते हैं। ओके, अभी देखिए मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लेते हैं हम लोग इस तरह से, ऐसे लेते हैं, या चलिए ग्राफ थोड़ा चेंज करते हैं। ग्राफ से हम दो बात आराम से पता कर सकते हैं, क्या क्या, देखिए यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ग्राफ आप दो चीज पता कर सकते हैं, पहला वो फंक्शन है कि नहीं, और दूसरा कि वो वन वन है कि मेनी वन है। मान लिया आपको ये पता चल गया कि वो फंक्शन है, लेकिन वो किस टाइप का फंक्शन है, वन वन फंक्शन है कि मेनी वन है, ये भी आप ग्राफ से पता कर सकते हैं। फंक्शन के लिए आप यूज करते हैं पैरेलल टू y, और इसके लिए यूज करिएगा पैरेलल टू x। जैसे ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ऐसे इस ग्राफ का नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ फंक्शन है, फंक्शन है। ओके, तो अगर हम लोग समझिएगा बात को, पैरेलल टू x ड्रॉ कर दें, कट ओनली वन पॉइंट, तो वो हो जाएगा आपके पास वन वन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये वाला ग्राफ लो, ये y इज इक्वल टू log x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, जब आप पैरेलल टू x ड्रॉ करते हैं और सिर्फ एक जगह पे काटता है, तो ये आपका वन वन है। और देखिए जब इसको आप पैरेलल टू x, मतलब टाइप ऑफ फंक्शन अगर आपको डिसाइड करना है तो पैरेलल टू x जाना होगा, और आपको फंक्शन डिसाइड करना है तो पैरेलल टू y जाना होगा। तो इस केस में देखिए आप ऐसे जाते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे जो आप गए हैं, ठीक है, तो ये जो फंक्शन आया वो मिनी बना है, देखिए है तो फंक्शन, क्योंकि जब पैरेलल टू y गए थे तो एक ही पॉइंट पे काटा था, तो फंक्शन तो था। लेकिन वो किस टाइप का फंक्शन है, तो पैरेलल टू x जाइए, अगर सिंगल पॉइंट पे काटता है तो वो वन वन होगा, और अगर दो जगह पे काट देता है पैरेलल टू x, या एक से ज्यादा पॉइंट पे काटता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो वो आपका मिनी बन जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है कहानी? अब जैसे आपको एक एग्जांपल हम और दिखाते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल ग्राफ से, ग्राफिकल अप्रोच, लेकिन ये वाला अप्रोच चलेगा नहीं, ये ध्यान देने वाला बात है ना। जैसे एक ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि बहुत छोटा छोटा फंक्शन देता है जिसका ग्राफ बनना पॉसिबल है। ये जैसे सबसे पहले क्या ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए हम लोग पैरेलल टू y जाते हैं, तो पैरेलल टू y कहीं पर भी जाइएगा,
तो एक सिंगल ही पॉइंट कटेगा। तो हाँ ये फंक्शन तो है। अब किस टाइप का फंक्शन है, तो इसके लिए आप पैरेलल टू एक्स जाइए। देखिए कितना जगह काट दिया, आगे भी कटते जाएगा क्योंकि आगे भी ये बनते जाएगा तो आगे भी कटते जाएगा। तो आप खुद देखिए कितना जगह पे ये कट गया, देखिए। तो ये फंक्शन आ गया मिनी वन। तो याद रखिए ग्राफ से हम दो बार डिसाइड कर सकते हैं, फंक्शन है कि नहीं पहला बात, और दूसरा वो किस टाइप का फंक्शन है, वन वन है या मिनी वन है या किस टाइप का फंक्शन है, ये पता कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक बात हम लोग को समझ में आ गया। इसके आगे बात को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफिकल अप्रोच हम लोग स्कूल्स में तो लगा ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। कंपटीशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप ग्राफ जानते हैं उसका, तब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो फंक्शन किस तरह का। इनटू और ऑनटू को ग्राफ से डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो याद रखिए ग्राफ से हम दो बात बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, फंक्शन है कि नहीं और वो वन वन है या मिनी वन है। फंक्शन है या नहीं वो पैरेलल टू वाई, और वो वन वन है या मिनी वन है वो पैरेलल टू एक्स। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, जैसे हम कुछ ग्राफ आपके लिए बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये ग्राफ बनाए हम आपके लिए, ये ग्राफ बनाए, चलिए हम ये ग्राफ बनाए आपके लिए, चलिए हम ये ग्राफ बनाए आपके लिए, ठीक है। चलिए हम आपके लिए ये ग्राफ बनाए, ठीक है। चलिए हम आपके लिए ये ग्राफ बनाए। क्या ये सारा फंक्शन है, पहले ये देखो जल्दी से, क्या ये सारा फंक्शन है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, ठीक है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब x ग्रेटर देन 0 है, ये एक्स स्क्वायर का ही है लेकिन x ग्रेटर देन 0 पे लिए है। मतलब सिर्फ एक्चुअल में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन हम एक्स पॉजिटिव वाला सब लिए, तो वो वाला है। ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ है, और ये जो है y इज इक्वल टू मान लीजिए साइन इनवर्स x का ग्राफ, चाहो तो आप पैक कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ। तो ये बोर्ड पे जो भी ग्राफ है वो सारा फंक्शन है, वो दिख रहा है आपको, ग्राफिकल आप देखे होंगे कि पैरेलल टू y जैसे ड्रॉ कर रहे हैं सब सिंगल पॉइंट पे कट रहा है सारा। अच्छा ये सारा ग्राफ वन वन है, चेक करो तो। हाँ अब आप इस बात पे भी आ गए, सारा फंक्शन है और साथ में वन वन भी है, सारा ग्राफ वन वन। अच्छा इसमें कुछ खास बात दिख रहा है आपको ग्राफ में? इसमें ग्राफ में एक खास बात हम आपको दिखाते हैं। आप कहीं पर भी स्लोप डाल दीजिए, देखिए कहीं पर भी डालिए आपको एक्यूट एंगल ही मिलेगा। मतलब अगर वन वन है तो डी वाई बाई डी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा, कहीं पर भी देख रहे हैं आप। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। मतलब ये भी एक तरीका है, मान लिया आपको कोई फंक्शन दे दिया है और पूछा कि क्या ये वन वन है, तो आप उसका ग्राफ नहीं बना पा रहे, तो आप उसको डेरिवेटिव कर लें और देखें कि वो अपने डोमेन पे, जो उसका डोमेन है, इसलिए डोमेन निकालना जरूरी हो जाता है। हम ये देखें कि उसको वो अपने डोमेन में पूरी तरह से पॉजिटिव है। अगर अपने डोमेन में उसका डेरिवेटिव पूरी तरह से पॉजिटिव, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम, एक फंक्शन लिए उसको डेरिवेटिव के, फंक्शन का कोई ना कोई डोमेन तो होगा, मतलब फंक्शन कहां से कहां लाई कर रहे बात तो पता ही होगा। तो वो अपने डोमेन में अगर वो पॉजिटिव है उसका डेरिवेटिव, तो वो फंक्शन वन वन होता है। आप देख भी सकते हैं, अब देखिए कहीं पर भी ड्रॉ करिए, यहां पे देखिए, देखिए यहां पे देखिए सब पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन एक और चीज नोटिस करिए कि यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब हम, ये भी आप वन वन आप बोले, यहां पे जब हम एक स्लोप ये कर रहे हैं तो ऑप्ट्यूज बन रहा है, यहां पे करिए ऑप्ट्यूज बन रहा है। देखिए चार ऐसा जगह था जहां पे डी एक्स पॉजिटिव बना, यहां पे भी बना,
क्योंकि अगर dy बाई डी एक्स क्या होता है बाबू, dy बाई डी एक्स होता है tan थीटा। तो अगर थीटा का वैल्यू आपको 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होना तो तय है इसका। तो हम जितना बार भी हम ये टैंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो जब इस एंगल को यहां रखोगे तो dy तो पॉजिटिव आ जाना है। तो उस बेस पे हम बोले कि 1 के लिए dy पॉजिटिव होना चाहिए अपने डोमेन में, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ में एक चीज हम नोटिस किए कि ये तो जो हम बोलते आ रहे हैं 4 ग्राफ के लिए, यहां पे भी dy से आपका पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। इसका डोमेन क्या है बाबू, x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से यहां लाइक कर रहा है, x कहां से कहां, यहां से यहां। लेकिन यहां पे जब हम y इज इक्वल टू आपको cos इनवर्स इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जब टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका जो एंगल है वो 90 से ज्यादा बन जा रहा है। तो यहां पे जो dy/dx आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। लेकिन एक बात नोटिसेबल है, क्या नोटिसेबल है हम दिखाते हैं आपको। एक ऐसा चीज है जो इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि जो आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, जो आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर आप आते हैं, ठीक है, cos इनवर्स x पे ये ग्राफ है, अगर ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है और ये पाई है, मान लीजिए गलती लिख दी थी -1। ओके, अगर आप ये लेते हैं तो आप एक चीज नोटिस करिए, इसका डोमेन होगा -1 से 1, डोमेन होगा -1 से 1 और इसका रेंज होगा 0 से y कहां से कहां लाइक कर रहा है, तो 0 से पाई। तो हम डोमेन की बात कर रहे हैं। अपने डोमेन में आप कहीं पर भी टैंजेंट ड्रॉ करिए, किसी भी जगह पर टैंजेंट ड्रॉ करिए, कहीं पर भी ड्रॉ करिए अपने डोमेन में, आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल ही दिखेगा, एक्यूट नहीं दिखेगा, कहीं पर भी एक्यूट नहीं है। तो एक बात मतलब यहां पर जो dy/dx है वो आपका लेस देन 0 आएगा। तो एक कंसेप्ट हम बनाने जा रहे थे, एक कंसेप्ट हम डेवलप कर रहे थे, वो गड़बड़ा गया। कंसेप्ट हमको ये लगा कि dy/dx पॉजिटिव होना चाहिए 1 के लिए, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल मिला जहां पे dy/dx मेरा नेगेटिव हो गया। तो एक कंसेप्ट हम यहां पे बनाकर आपको देते हैं, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में, अपने डोमेन में पूरी तरह से इंक्रीज कर रहा है या पूरी तरह से डिक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे पूरी तरह से इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हो वाई बढ़ते जा रहा है, पूरी तरह से इंक्रीज कर रहा है, यहां से आते जो इंक्रीज करते जा रहा है और यहां चला गया, यहां भी देखिए इंक्रीज कर रहा है, एक्स जैसे से बढ़ा रहे हो इंक्रीज ही करते जा रहा है, ठीक है। जितना भी एग्जाम्पल लिए हम यहाँ पे वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते जा रहे हैं ये डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो अपने डोमेन में अगर पूरी तरह से इंक्रीज करे, dy/dx पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, इंक्रीज करता है, या पूरी तरह से अगर डिक्रीज करे तो फंक्शन 1 होता है। बस तरीका क्या है हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक फंक्शन दिया गया और पूछा गया कि बताइए कि ये जो फंक्शन है वो 1 है या मेनी 1 है। अब दिक्कत क्या है कि आप उसका ग्राफ नहीं बना सकते, मान लीजिए ऐसा फंक्शन दिया गया जिसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं, और जो मेथड है, ठीक है, जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया पहले मेथड या अभी हम जो देंगे वो मेथड भी वहां पे लग नहीं पा रहा है। सबसे आसान तरीका आपको डेरिवेटिव लग रहा है, तो आप वहां पे उसको डेरिवेटिव कर लीजिए। सबसे पहले फंक्शन का डोमेन पता कर लीजिए, जनरली डोमेन दे देता है, और अगर डोमेन नहीं दे तो बहुत आसानी से निकल भी जाता है। तो आपको डोमेन पता चल गया, अब उसके बाद उस फंक्शन को आप डेरिवेटिव कर लेंगे। तो जो उसका डोमेन निकला है उस डोमेन में देखिए आपका डेरिवेटिव पूरी तरह से पॉजिटिव है या पूरी तरह से नेगेटिव है। अगर पूरी तरह से पॉजिटिव या पूरी तरह से नेगेटिव हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन। मतलब कोई एक चीज पूरा होना चाहिए, या तो पूरी तरह से इंक्रीज कर जाए या तो पूरी तरह से अपने डोमेन में डिक्रीज कर जाए, तो फंक्शन 1 होगा। और अगर दोनों घटना उसके डोमेन में हो जाता है, दोनों घटना मतलब कुछ जगह पे इंक्रीज कर रहा है कुछ जगह पे डिक्रीज कर रहा है, तो वो मेनी 1 का एग्जांपल होता है। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे हम एक ऊपर में ग्राफ खींचे थे, ध्यान दो, ओके, जैसे ये देखो आप,
हम एक ग्राफ खींच रहे हैं आपके लिए, ये वाला, दिस इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन 0। ये आप आ जाओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0, और एक ग्राफ खींच रहे हैं हम आपके लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, इसका डोमेन क्या होगा, x लेस देन 0, और इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा x बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। तो देखो ये अपने डोमेन में अगर इसके होगे तो हर जगह पे आपको जब टाइम ड्रॉ करोगे तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है अपने डोमेन में, यानी कि ये 1 1 है। ये अपने डोमेन में आप कहीं भी ड्रॉ करो, देखो आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, कहीं पर भी ड्रॉ कर लो ऑब्ट्यूस ही मिलेगा। तो ये अपने डोमेन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए ये भी 1 1 है। लेकिन यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि डोमेन का इतना पार्ट में वो इंक्रीज कर रहा है और डोमेन के इतने पार्ट में वो डिक्रीज कर रहा है, यानी इसके डोमेन में ये दोनों घटना इंक्रीज और डिक्रीज का हो रहा है, इसलिए ये आपका एग्जांपल है मेनी वन का। अब देखो एक दिक्कत बताते हैं क्या आता है कि जब हम अभी बात बहुत सारा की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का बात किए, स्लोप का बात कर रहे थे, टैंजेंट का बात कर रहे थे। अब मान ली शुरू में अगर इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, जो लोग भी पढ़ाते हैं या हम भी पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि ये वाला पूरा मेथड ही को हम लोग गायब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेथड पे हम बात करेंगे तो बच्चा को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता है, टैंजेंट नॉर्मल नहीं पता है, वही बड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया 1 1 और मेनी वन। देखिए जो भी अभी हम बात करें 1 1 और मेनी वन पे बात करें, ऑन टू इंटू कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन टू इंटू डिसाइड करने का तरीका होता है कि हम देखते हैं कोडोमेन रेंज के बराबर है कि नहीं। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तो ऑन टू, अगर रेंज हमारा क्या हुआ, सबसेट ऑफ कोडोमेन हुआ, तो क्या हो जाएगा, इनटू। वहां पे वही तरीका लागू होता है, और कई जगह पे हम प्रॉपर दिमाग लगाते हैं, खास के इनटू और ऑन टू को डिसाइड। देखिए 1 1 और मेनी वन डिसाइड करना थोड़ा आसान होता है, इनटू और ऑन टू में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो हम अभी आपको सिखाएं वो सीखे कि नहीं सीखे, पहले इस पे बात कर रहे हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी को भी? मैसेज कर सकते हैं आप लोग, एक दो बच्चा ये मैसेज करता है। चलिए आगे आते हैं, यहां तक आपको बात समझ में आ गया। लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, ये मेथड भी वैलिड नहीं है आपके स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम में। मतलब आपको कोई फंक्शन दिख रहा है जिसको आपको लगता है कि इसका डोमेन, आप तुरंत बता दीजिएगा और डेरिवेटिव करके बता दीजिएगा कि डोमेन में आपको इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आप वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं एग्जाम्स में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में यही एक बहुत बड़ा दिक्कत है, एग्जाम्स को लेके खास क्या आता है। ठीक है, मतलब बहुत मतलब एक ही मेथड है जिसको आपको लगाना पड़ता है, और इसलिए थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक इसलिए हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह से ये कर दे कि आप कुछ भी लगाओ, तो बहुत सारा तरीका है 1 1 मेनी वन प्रूफ करने का, बहुत सारा तरीका है इनटू और ऑन टू भी प्रूफ करने का, लेकिन आपको वो सब मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर बात करते हैं। अब देखिए एक तरीका आगे बढ़ने से पहले, फॉर 1 1, अगर मान ली कि कोई फंक्शन आपको ये दिखाना है कि 1 1 है, तो आपको करना क्या पड़ता है, मेथड क्या है? देखिए अगर मान ली fx1 इज इक्वल टू fx2 है, इफ अगर ये दिखा रहे हैं कि आप fx1 इज इक्वल टू fx2 और लास्ट में आपका ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन इज 1 1। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे जो चलता है वो दिमाग, जो हम लोगों को वहां पे चल रहा था जब रिलेशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी बहुत हम लोग ब्रेन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। बेसिक्स थ्योरी तो हम लोग कर लिए हैं इसका, मतलब जो पढ़े हैं उसी का हम लोगों को जरूरत पड़ना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
क्वेश्चन है function n to n such that f(x) is equal to 2x for all x belong to natural number. Show that f is 1 1 into, देखिए ये क्वेश्चन है पहला. ओके, शो दैट f is 1 1 into. थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको करना होगा इसको बनाने के लिए. सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे देख लें. इसका मतलब होता है डोमेन और इसका मतलब होता है कोडोमेन. मतलब जो रेंज निकलेगा इसी के बीच से निकलेगा. मतलब जो भी रेंज आना है वो आपके रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है या रेंज कोडोमेन के बराबर होता है. यही दो बात होता है. बराबर होगा तो ऑन टू और सबसेट होगा रेंज इनटू. यहाँ पे इनटू ही बात कर रहा है तो मतलब कि आपको बराबर तो होना नहीं है इसको. यानी इनका कहना है कि यहाँ पे एक ऐसा सेट है 1 2 3 करके और यहाँ पे आपको एक ऐसा है इस तरह से. नेचुरल नंबर का दोनों आपका नेचुरल नंबर का है. तो आपको प्रूफ करना है कि f(x) इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तो देखिए करेगा क्या. सबसे पहले देखिए ये तरीका वी हैव फंक्शन कौन सा f(x) इक्वल टू 2x. तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) कर लीजिए. ठीक है, ये तरीका है आपको किस चीज के लिए 1 1 प्रूफ करने के लिए. तो आप देखिए f(x1) अगर यहाँ पे डालिएगा तो कितना हो जाएगा 2x1 और यहां डालिएगा तो 2x2 कैंसिल हो गया. तो x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, तो अगर ऐसा आता है तो आप साफ बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका 1 1 है. तो आप बोल सकते हैं कि f जो है आपका 1 1 है. अब मिनी वन के लिए हम लोग आते हैं. चलिए मिनी वन में थोड़ा सा हम लोग को दिमाग को अप्लाई करना होगा. ठीक है, मिनी वन के लिए हम लोग आते हैं, है ना. देखिए एक चीज नोटिस करिए आप कि ये जो आपका जो मैपिंग है नेचुरल नंबर का है और ये वाला भी मैपिंग जो है वो नेचुरली नंबर का है. मतलब कोडोमेन भी नेचुरल है और डोमेन भी नेचुरल है. डोमेन को हम लोग x से शो करते हैं और कोडोमेन या रेंज होता है वो y से शो होता है. तो एक चीज आप देखिए आपके पास फंक्शन कौन सा है f(x) इज इक्वल टू 2x. इसका मतलब कि y इज इक्वल टू 2x. इसका मतलब है कि x को आप लिख सकते थे y बाई 2. अच्छा ये ध्यान से देखिए यहां पे जो नंबर्स है वो y को शो करता है. अच्छा अगर हम ये साबित कर दें यहां पे कोई ऐसा नंबर को हम साबित कर दें कि इसका प्री इमेज नहीं बन पाएगा. मान ली कोई एक नंबर हम ले लें और दिखा दें कि इस नंबर का प्री इमेज नहीं बनेगा. तो इसका मतलब है कि वो इनटू फंक्शन हो गया. इनटू फंक्शन कैसे होता है कि सारे एलिमेंट का प्री इमेज नहीं बनना चाहिए. और यहां पे भी नेचुरल है, यहां पे सब नेचुरल है. तो अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि अगर हम लोग यहां पे कर दे पुट y इज इक्वल टू 5. अगर यहां पे 5 आप ले लो तो अगर 5 यहां पे पुट करोगे तो x कितना हो जाएगा आपके पास 5/2. और क्या यहां पे कहीं पे x है आपका 5/2. आप 3 भी ले सकते थे, आप चाहते तो 1 भी ले सकते थे. मतलब ये ऑड नंबर का प्री इमेज नहीं दिख पा रहा है. अब एक भी अगर साबित करके दिखा दिया ना कि एक ऐसा एलिमेंट हमको दिख रहा है जिसका प्री इमेज है ही नहीं. देखिए ना y इज इक्वल टू 2x. तो x कितना होगा y/2. y किसको दिखा रहे हैं इसको, x किसको दिखा रहे हैं इसको. मतलब यहाँ पे अगर हम कोई चीज रखेंगे जैसे आप ले लो x इज इक्वल टू y/2. तो अगर हम 2 लें सपोज करो तो 2/2 कट के 1 आया तो x1 मतलब 2 के लिए होगा. अब सीधा भी करके देख लो, यहाँ पे x का वैल्यू रख लो. देखिए x जब 1 रखे तो 2 मिला और जब इसमें 2 रखे तो x1 मिल गया. तो यानी कि उल्टा भी हम निकाल सकते थे. तो देखिए दिक्कत क्या है कि जब हम इस तरह से इसको लिख कर लाए तो हम लोगों को ऐसा बहुत सारा नंबर्स मिल रहा है. जैसे हम 5 रखे तो x 5/2 जबकि आपका जो x है वो नेचुरल नंबर का है 5/2 तो आएगा नहीं. तो ये वो नंबर है जिसका आपको प्री इमेज नहीं है. तो हम लिख सकते हैं
5 belong to natural number, okay, has no pre-image, has no pre-image, इसलिए f is into, okay, hence f is 1 1 into, ये क्लियर हुआ? जल्दी बोले हाँ या ना, क्लियर है? प्रोसेस समझ में आ रहा, लिखना भी ऐसे ही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इसमें जो मेथड है वो आपको इसी तरह का मेथड यूज करना है, ठीक है? ठीक है, मेथड जो है देखिए 1 1 के लिए जनरली हम लोग ऐसे प्रूफ करते हैं। 1 1 के लिए देखिए 1 1 के लिए हम बोल रहे हैं, हाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। 1 1 के लिए हम लोग क्या है, ये वाला प्रोसेस करते हैं। लेकिन यही अगर मिनी वन प्रूफ करना होगा ना, तो इस मेथड को थोड़ा अवॉइड करते हैं। देखेंगे धीरे धीरे आगे ये बात समझ में आएगा आपको, ये तो पहला एग्जांपल ही है। तो 1 1 के लिए हम ये मेथड यूज किए कि अगर fx1 fx2 के बराबर है और लास्ट में x1 = x2 दिखा दिए तो आपका 1 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। और ऐसे भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आना चाहिए, दिमाग भी लगाते रहना है। क्या दिमाग लगाना है हम आपको बता रहे हैं। देखो ये आपका जो ग्राफ है y = 2x का ग्राफ है, तो ये साफ साफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ऐसा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है छोटा छोटा फंक्शन में, तो आपको ये साफ दिख रहा है कि इस तरह का फंक्शन है। अब इस तरह का फंक्शन है तो भाई ये तो दिख रहा है कि जब पैरेलल टू हम एक्स ड्रॉ करेंगे तो सिंगल ही पॉइंट पे काटेगा, तो 1 1 तो है। लेकिन आप ऐसे ग्राफ से तो प्रूव नहीं कर सकते एग्जाम में, अलाउ नहीं है। तो आपको ये वाला मेथड दिया गया कि अगर आप ये दिखा दो कि इफ fx1 = fx2 देन x1 = x2, तो fx1 = fx2 किए, 2x1 = 2x2 हो गया, कट गया, x1 = x2 हो गया, तो f आपका 1 1 हो गया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, कुछ बच्चे बोले ऑन टू नहीं समझ में आया। ऑन टू के लिए देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑन टू किसको बोलते हैं ये सोचिए, ये नेचुरल का है, ये भी नेचुरल का है, तो ऑन टू किसको बोलेंगे? ऑन टू तब बोलेंगे ये आपको डोमेन कहलाता है और ये को डोमेन कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो अगर आपका को डोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा तो ऑन टू होगा, और अगर आपका रेंज सबसेट हो गया कोडोमेन का, और कई बार ऑन टू या इनटू लॉजिकली ही प्रूव होता है, कई बार आपको लॉजिकली दिखाना होगा। तो देखिए अगर रेंज आपका सबसेट कोडोमेन का हो गया, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो हम लोग बोलेंगे उसको आपको इनटू बोल देंगे। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो हम लोग उसको इनटू बोल देते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ किए नहीं, fx 2x था, मतलब y = 2x है, तो x को हम लिखे इन टर्म्स ऑफ y। अब मेरे पास ढेर सारा y यहाँ पे नेचुरल नंबर के रूप में है पड़ा हुआ, तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी ऑड नंबर अगर हम यूज कर लें, कोई भी, आप 3 ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, 7 ले लो, नेचुरल नंबर में तो सब आएगा। हम आपको करके भी दिखाएं कि अगर आप यहाँ पे कोई इवन नंबर लेते, मान लो 2 ले लेते, तो x का वैल्यू 1 आता, तो आपको साफ दिख रहा है कि इस 2 के लिए यहाँ पे 1 प्री इमेज है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 3 ले लो तो x का वैल्यू 3/2 होगा। अगर 3 लेते हो तो x का वैल्यू 3/2 होगा, तो इस नंबर के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है हमारे पास। अगर y 5 ले रहे हो तो x 5/2, तो हम साफ लिखे कि 5 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 5 बिलोंग किसको कर रहा है? नेचुरल को कर रहा है, नेचुरल को कर रहा है। यहां से उठाए हम, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब जब हम 5 को यहां से उठा रहे हैं तो आपको x 5/2 चाहिए, लेकिन ये भी तो नेचुरल नंबर ही है, इसमें 5/2 कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इसका कोई प्री इमेज नहीं आ रहा है। जब इसका प्री इमेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि मतलब इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज प्री इमेज नहीं आ रहा है, छूट गया है, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। ऑन टू में तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए था। इज इट क्लियर? थोड़ा सा दिक्कत है, क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे अगले इसमें आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा क्वेश्चन है कि आपको
show that the function is देखिए शो करना कि जो फंक्शन आपका है वो नाइदर वन वन नॉर ऑन टू है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वाला। इससे आपको समझ में आता है कि ये क्या है। देखिए ये रियल नंबर है ना, तो मतलब डोमेन भी आपका रियल नंबर है और आपका कोर डोमेन भी आपको रियल नंबर ही है। रियल नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर आप 10 तक पढ़े, सारा नंबर दुनिया का जितना भी नंबर होता है वो सारा रियल नंबर होता है। तो आपको शो करना है कि जो आपको फंक्शन दिया गया है f(x = x²) वो आपका ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू, ठीक है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू। ऐसे भी आप इसका ग्राफ जानते हैं, इसका ग्राफ ऐसे होता है। और जब पैरेलल टू x ड्रॉ करिएगा ये पता करने के लिए वो किस टाइप का फंक्शन है, तो आपको साफ दिख जाएगा ये मिनी वन है। लेकिन आप इस तर्क से एग्जाम में काम नहीं कर सकते हैं। और आप fx1 = fx2 से भी अगर आप चलने का कोशिश करिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कुछ बच्चे लिखिएगा मत, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं fx1 = fx2। वो चाहेंगे कि हम fx1 = fx2 लेके चले और लास्ट में दिखा दे कि x1 is not equal to x2। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो लेकिन देखिए वो भी किया जा सकता है, लेकिन आपको आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत होगा तो आप इसको इधर उठा के लाइएगा और ये x1 - x2 एंड x1 + x2 = 0। अब प्रॉब्लम है कि ये दो फैक्टर है जो 0 के बराबर है, तो इसमें एक्चुअल में 0 कौन बनाया ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रियल नंबर है, ये दोनों का दोनों रियल नंबर है। देखो बड़ा सिंपल सा बात है कि ये रियल नंबर है, यही x होता है और ये y होता है, तो ये रियल नंबर है। तो 0 इसके कारण भी बन सकता है, 0 इसके कारण भी बन सकता है, तो हम बता नहीं सकते। तो इसलिए इस लॉजिक से बनाना इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे दिखाना कि 1 1 नहीं है। ज्यादातर ये कंसेप्ट हम तब लेते हैं जब आपको बोल देता है कि 1 1 है, ठीक है। जब 1 1 नहीं है तो ये लॉजिक लेना थोड़ा सा मुश्किल हम लोग के लिए खड़ा कर देता है, ठीक है। और रियल में तो और करता है, अगर यहाँ पे नेचुरल वैचुरल होता ना तो हम थोड़ा सा हिम्मत भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल है तो रियल में इग्नोर करना किसको। अब ये दिखा रहा है कि ये ऐसे लेके गए हैं और हमको दिखाना होगा कि ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे ये 0 के बराबर नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई लॉजिक इसमें हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो ये इस लॉजिक से हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक आसान तरीका क्या है कि आपका फंक्शन कौन है, x² है और पूरे मैपिंग में क्या है, बहुत सारा नंबर है, बहुत सारा नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे मान लो कि आप 2 पुट कर लो तो 4 आएगा और -2 पुट कर लो तब भी 4 आएगा। तो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर -2 कहीं पर होगा, 2 कहीं पर होगा, तो ये लोग सब 4 दे देगा। तो यहाँ पे ऐसा दो नंबर दिख रहा है जो एक ही इमेज दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं टू डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, इन आर हैव द सेम इमेज। तो यहाँ पे दो ऐसा एलिमेंट है, देखिए ये सब लिखा नहीं आता, ये सब जो पार्ट है लिखा नहीं आता, लिखने वाला पार्ट बस ये वाला, बस टू डिफरेंट एलिमेंट इन आर हैव द सेम इमेज, ठीक है। तो इसलिए एफ इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब देखिए हम लोग आते हैं इसके लिए ऑन टू नहीं है, ये बात प्रूफ करना है हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो आपके पास जो fx है वो x² है और y = x²। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं,
यहां पे बहुत सारा नंबर होगा, तो कोई नेगेटिव नंबर भी होगा, यहाँ पे पूरा रियल नंबर है तो नेगेटिव भी होगा कहीं पे, तो ये y शो करता है। तो अगर y का वैल्यू हम मान लो -1 ले लेंगे, तो दुनिया का कौन सा ऐसा x है जिसका स्क्वायर नेगेटिव में होता है? -1 ले लो, -2 ले लो, आपको सिर्फ ये दिखा दे रहा है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं। और एक बात हम रिलेशन वाला कंसेप्ट उठा के चलिए। रिलेशन में क्या सीखे थे? जैसे ही नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, जैसे ही ये बात बोलता था हम लोग एग्जाम्पल ढूंढना चालू कर देते थे। तो यहां पे भी वही काम करना है, जैसे ही ये बोले कि ऑन टू नहीं है, एग्जाम्पल ढूंढना चालू कर दीजिए। सबसे अच्छा लॉजिक यही है। 1 नहीं है तो एग्जाम्पल से आप दिखा दीजिए कि ऐसा दो एलिमेंट है जिसका आपको एक ही इमेज दिख रहा है, तो इस बेस पे ये 1 नहीं है। अब आपको ये दिखाना है कि दम फिर से दम सेम कंसेप्ट जो रिलेशन में यूज किए थे। रिलेशन में क्या करते थे, जैसे ही बोलता था रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, हम एग्जांपल ढूंढते थे। यहाँ पे भी जैसे ही बोलेगा 1 नहीं है या जैसे ही बोलेगा ये ऑन टू नहीं है, तो हम लोग एग्जाम्पल ढूंढना चालू कर देंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका आप दिखा दो कि प्री इमेज नहीं पॉसिबल है, तो एक भी दिखा दो तो काम बन जाएगा। तो -1 देखो, अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y होता है, तो y की जगह पे -1 रखो, -1 तो मिलेगा। अब देखो ऐसा दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना। ओके, लिख सकते हैं। इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एलिमेंट in R whose image is -1. So F is not onto. तो हो गया जो प्रूफ करना था। क्लियर है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो ये कंसेप्ट है, ये डरना नहीं है। हम लोग क्लासेस करेंगे 4-5 जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए। ठीक है, वो डर खत्म हो जाए जो शुरुआत में थोड़ा सा होता है। कल क्लास 2 बजे लेंगे, है ना। और बीच में जो थोड़ा सा क्लास नहीं हो रहा था वो एक्चुअली 2 डेथ हो गया था, एक फ्रेंड सर्कल में था, एक रिलेटिव में हो गया था, तो उसी में थोड़ा सा इधर बिजी थे। शाम में थोड़ा सा टाइम मिल रहा था। देखो आदित्य, कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल है या जो भी है आप ऐसे करोगे। 25 से हम 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि फंक्शन करके जाएं। ठीक है, फंक्शन को पढ़ा दें। वो वाला नहीं, हम वीडियो डाल देंगे। कल से वीडियो हम डालना चालू कर देंगे। हाँ, कल से हम वीडियो डालना चालू कर देंगे। आज बस छोड़ दो, कल से। ठीक है, आप ऐसे कराओगे फिर वो रह जाएगा, इसलिए को हम खत्म कर दें। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन R to R fx is equal to mod x is neither 1 nor onto। देखिए हम एक बात बोलेंगे बाबू यहाँ पे, है ना। ये तुम लोग अभी बनाए हो, मतलब एक क्वेश्चन बनवाए हम आपसे। अब देखो ये क्वेश्चन में आराम से बन जाएगा, हम उतना लिखने वाला काम नहीं करेंगे। साफ साफ यहाँ पे क्या बोल दिया, नाइदर 1 मतलब 1 के अगेंस्ट जा रहे हैं और ऑन टू के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। एग्जाम्पल से काम कर लेते हैं ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपका मॉड एक्स। हमेशा एग्जाम्पल से काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब तक मैं हम लोग का काम चलेगा चलाते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बता रहे हैं बार बार रिपीट, इस पे नजर जरूर बना कर रखोगे क्या दिया हुआ है, तो कभी कभी यही फंसा देगा आपको। तो मतलब एक मैपिंग आर पे है और दूसरा मैपिंग भी आर ही पे है।
और ऐसे भी मॉडेक्स का ग्राफ तो आप रफली जानते ही हो कि दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडेक्स। साफ दिख रहा है कि ये मिनी वन है, तो मतलब अगर एक वैल्यू यहाँ पे कोई उठा लो तो इसका ये वाला वैल्यू मिलेगा, और वही निगेटिव में भी उठा लो तो उसका भी वही वैल्यू मिलना है। ये तो क्लियर है, इसके भी है। तो लिखने का काम थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जैसे आप F2 ले लो तो 2 आ गया, F-2 ले लो तो फिर से -2 = 2 आ गया। तो दो ऐसा एलिमेंट है जहां पे आपको सिर्फ दिख रहा है, ये सब खींचा नहीं जाता है, बस यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेना कि ऐसा दो नंबर है जिसका सेम इमेज मिल रहा है। अब हम लोग फॉर ऑन टू, इसके लिए क्या करेंगे कि y = mod x है, तो ये भी रियल है, तो अगर -1 = हम mod x कर ले। अब बोलो x कौन सा रखोगे जिसका मॉड नेगेटिव होता है? मॉड का कभी नेगेटिव तो होता नहीं, देखिए हमारे इसमें नेगेटिव तो भरा हुआ है, क्योंकि ये तो r दिखा रहा है, r का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब, मतलब -∞ से इन्फिनिटी होता है r का मतलब तो -∞ से इन्फिनिटी सारा नंबर, तो मतलब ये नंबर भी होगा पक्का इसमें। तो -1 का कोई भी प्री इमेज पॉसिबल नहीं बनना, क्योंकि ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जिसका मॉड लेने पे नेगेटिव आ जाए, तो इस बेस पे ये रिजेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? लिखने का तरीका बिल्कुल प्रीवियस टाइप का, जो प्रीवियस से पढ़े एकदम सेम तरीका, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बढ़े आगे क्वेश्चंस में, मैसेज छोटा छोटा कर दिया करिए, कम से कम समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी real number, okay, x we define this is equal to GIF, greatest integer function. Prove that the greatest integer function, the greatest integer function is such that fx is equal to greatest integer x is neither 1 1 nor onto, neither 1 1 nor onto। सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग। आप खुद देखो पहले 2 मिनट, फिर हम इससे बात करते हैं। राइट, तो नाम लगा नहीं सुनोगे नहीं, नहीं होगा है, बोलना नहीं, हम कौन थे, तुम कौन कर रहे हो, तो हमको लगा कि तुम लोग बोले बोलना है 8 महीना एक पेट बोले बोले नहीं करती हूँ, अरे वो 8 महीना पेट में ढूंढ रहा होगा,
ओके, उम्मीद करते हैं कि वो बन जाना चाहिए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है ये वाला फंक्शन आर टू आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, अगर मान लो कि आप सपोज करो अच्छा नहीं लग रहा है एफ एक्स से लिखते हैं, अगर मान लो कि हम यहाँ पे 1.1 लिखे, ये रियल है, ये सब नंबर मिलेगा, तो 1.1 का 1 ही हो जाएगा। 1.2 ले लो, 1.2 का भी 1 ही हो जाएगा। 1.3 ले लो, तो मतलब बहुत सारा नंबर है जो सेम ही नंबर दे रहा है, बहुत सारा नंबर है सर। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। तो इस बेस पे हम लोग रिजेक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे इसको कि ये 1 1 नहीं है। अब आते हैं ऑन टू पे, तो ऐसा कोई नंबर ढूंढ दो इसमें जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखने का पैटर्न वही है जो पहले क्वेश्चन में लिखवाए हैं, तो बार बार हम लिखेंगे नहीं। अब जब कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जैसे हम 1.5 ढूंढते हैं, अब बोलो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 हो, कोई नंबर नहीं होगा। कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीग्रल देता है, ये जो है वो आपको देगा इंटीग्रल। कोई भी नंबर रखिए, जैसे हम इतना नंबर रखें तो फाइनली क्या निकाला इंटीग्रल, और y की जगह पे यहाँ पे तो पूरा रियल है, तो कहीं ना कहीं 1.5 1.6 1.7 वो सब होगा। तो अगर हम यहाँ पे 1.7 रख दें तो x में ऐसा कोई भी नंबर हम लोगों को नहीं मिलेगा जिसको रखने पे इसका रिजल्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1.7 आए। तो इस बेस पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये भाई बहुत सारा ऐसा नंबर है जो छूट रहा है, जो मतलब आपका इस बेस पे हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। इज इट क्लियर? ऐसे तो बन गया होगा आपको। हाँ या ना, जल्दी बोले। अरे ये वो क्वेश्चन था जिसमें आपको बोला कि ये खास करके हम लोग को थोड़ा सा परेशानी है इनटू और ऑनटू को लेकर। तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को पता था कि इसको 1 1 नहीं है या ऑनटू नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो रहेगा, उसको कैसे बनाना। सपोज R0 with a set of all non-zero real numbers, real numbers. Show that R0 such that fx is equal to 1 by x is a 1 1 onto function. Okay. देखिए R0 यहाँ पे इसमें यूज किया गया कि वहां पे सिर्फ 0 को हटा दिया गया। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, रियल नंबर है सिर्फ 0, मतलब ऑल रियल एक्सेप्ट 0, यही R0। R0 is a set of all non-zero real numbers. Okay. ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये भी आपको इस तरह का है और ये भी उसी तरह का है, जो मैपिंग है वो भी R0 पे बना हुआ है, ये भी R0 पे बना हुआ है, मतलब 0 छोड़ के सब। तो शो करिए कि ये 1 1 है और ऑन टू भी साथ में। तो 1 1 के लिए बहुत आसान है, आप 1 1 प्रूफ करना तो बहुत इजी हो जाता है। आपको 1 1 fx1 is equal to fx2 आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by x1 is equal to 1 by x2, तो अल्टीमेटली क्रॉस करोगे तो आ जाएगा, तो x1 is equal to x2, तो f is 1 है, पहला पार्ट लो। सेकंड पार्ट में आते हैं, अब हम लोग इसको दिखाना है कि ये ऑन टू कैसे है ना, इससे बात करते हैं। देखिए ऑन टू के लिए थोड़ा सा एक लॉजिक आपको लेके चलना होगा, इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा जगह चाहिए। ऑन टू के लिए आते हैं, कॉन्सेंट्रेट करिएगा बोर्ड पे ना। मतलब इसको अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो ऐसे देखिए, ऑन टू प्रूफ करना है
तो आपको आर्बिट्री लेके चलना होगा, क्योंकि आपको ऐसा कोई अब नंबर नहीं मिलने जा रहा है कि जो अगेंस्ट हो जाए, कि हम ऐसा कोई नंबर ढूंढ दें इसमें जिसका प्री इमेज ना बने। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो प्रोसेस लगा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं हम लोग को, सारे का प्री इमेज पॉसिबल है, तो आप नंबर लेके तो कर नहीं सकते हो, तो आपको आर्बिट्री लेके चलना होगा एक। तो देखिए हम लोग करते क्या है, फॉर ऑन टू अवर, ठीक है, ठीक है यार। देखिए इस केस में देखिए आप क्या करिएगा, आप एफ एक्स आपके पास कितना था, आपके पास 1/x, तो y इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 1/y। सबसे पहले x को इन टर्म्स ऑफ y ले आना, x को इन टर्म्स ऑफ y ले आना। जब भी आपको ऑन टू प्रूफ करना होता है, ये एक प्रोसेस, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखिए। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या किए, प्रोसेस से फिर से आते हैं, ऑन टू के लिए काम कर रहे हैं, एक आर्बिट्री यूज करना पड़ेगा हम लोग को, तो fx इक्वल टू 1/x लिए, और यहां से fx को हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/x, x को इन टर्म्स ऑफ आपको क्या लिए, y लिए। फंक्शन आपके पास क्या है, ध्यान से देखो, फंक्शन आपके पास ये, तो अच्छा ये x कहां पुट होता है वो ध्यान दो, x को जैसे f2 पुट करना है, यहां पुट करोगे, तो x का वैल्यू कौन है, 1/y, तो 1/y कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे। तो देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, now if y is a non-zero real number, then x is equal to 1/y is a non-zero real number। तो ये बड़ा सिंपल है कि y मेरा एक नॉन जीरो रियल नंबर है, लिखा हुआ है कि दोनों नॉन जीरो रियल नंबर है, y कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, तो y क्या नॉन जीरो रियल नंबर है, तो x इज इक्वल टू 1/y, तो x ये x के बराबर है, तो भाई अगर ये नॉन जीरो रियल नंबर है तो x भी नॉन जीरो ही आएगा, इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, such that if 1/y is equal to y, अरे कुछ हुआ नहीं, देखो such that आपके पास fx इज इक्वल टू कितना था, 1/x, तो यहाँ पे आप कितना पुट किया, 1/y, तो यहाँ पे आप आइए 1/y, तो फाइनली 1, तो मतलब इसको वापस पुट करने पे y आ जाएगा, तो इसलिए बोलेंगे, इसलिए f इज ऑन टू। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आया वो उम्मीद करते हैं, क्लियर हो रहा है क्या, ये समझ में आया, जल्दी बोले। फिर से आपको उम्मीद था कि वो फिर से एक बार आ जाएगा, ओके, फिर से तो हम नहीं बनाने जा रहे हैं, फिर से नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल बदल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, कंसेप्ट यही रहेगा, मतलब आपका 1/1 ऑनटी प्रूफ करना, खाली फंक्शन को बदल दो, इसको बदल दो बस, और बाकी सारा क्वेश्चन वही रहेगा, प्रोसेस वही आना है जो अभी हम किए, कोई खास दिक्कत नहीं आना है। चलिए क्वेश्चन है, show that the function of r to r fx is equal to 3 minus 4x is 1/1 on 2, hence बाइजेक्टिव। हम लोग को पता है कि 1/1 अगर ऑन टू होता है तो बाइजेक्टिव होता है। देखिए आपको जो कमांड करना है ना वो 1/1 ऑन टू पर ही करना है, 1/1 ऑन टू पर ही कमांड करना है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन एग्जाम में आना वो इसी का, ठीक है, तो कोशिश करना है कि ये मेथड ज्यादा आपका क्लियर हो। सबसे पहले हम आते हैं 1/1 पे, वी हैव fx1 is equal to
fx2 ये हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2 तो माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2 x1 इज इक्वल टू x। इस बात में बोलेंगे f इज 1 1 ओके ठीक है। अब हम आपको प्रोसेस जानने की क्या करना होता है जब आप ऑन2 के लिए काम करते हैं तो देखिए क्या करना होगा। ऑन2 के लिए हम लोग करते क्या है फॉर ऑन2 जो फंक्शन है उसको हम लेके चलते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 सबसे पहला काम होता है x को इन टर्म्स ऑफ y पहला काम। ठीक है आप खुद दिमाग लगाइए कि आप कोई आर्बिट्री लेके सॉरी आप कोई नंबर लेके नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये ऑन टू तो सारे का प्री इमेज बनना है तो आप कोई नंबर लेके तो बता नहीं सकते कि भाई देखो इसका प्री इमेज बन रहा है इससे ठीक है। लेकिन अगर गलत साबित करना है मतलब कि ये ऑन टू नहीं है तो एक नंबर भी अगर हम दिखा दें कि देखो इसका प्री इमेज नहीं बना तो काम बन जाता है। लेकिन ऑन टू में आप ये काम नहीं कर सकते ठीक है। तो ऑन टू के लिए करना क्या पड़ता है आपको जो फंक्शन है उसको लिख लो और x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लो। तो देखो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y और x इज इक्वल टू 3 माइनस y बाई 4। देखो हम लोग क्या किए x को इन टर्म्स ऑफ y मेथड पे ध्यान दीजिए इसको हम थोड़ा सा कल की क्लासेस में और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ठीक है। ठीक है अब उतना टाइम बचा नहीं है अभी आज वाले क्लास में ठीक है थोड़ा फ्रेश माइंड होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखिए f इक्वल टू 3 माइनस 4x हम लोग क्या किए हम लोग प्रीवियस की तरह जैसे प्रूफ कर रहे थे वैसे नहीं कर सकते क्योंकि मामला ऑन टू का हम कोई नंबर लेके नहीं कर सकते कि भाई ये नंबर है देखो इसका कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए ऑन टू नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते ये ऑन टू पे मामला है। ऑन टू पे मामला है तो हम लोग फंक्शन को लेके चलेंगे और उसको क्या करेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y लिख देंगे। चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। अब देखो फिर लिखेंगे 10 ये देखो फॉर ईच y बिलोंग टू r देखिए यहाँ पर आप कोई भी नंबर यहाँ पे उठा लो देखो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी नंबर उठाओगे क्योंकि प्रूफ ऑन टू करना है तो सारे का प्री इमेज तो करना है ये 100% है। तो इसीलिए कह रहे फॉर ईच y बिलोंग टू r अब हम लोग क्या किए हम लोग यहाँ से एक y उठाएंगे यहाँ पे कोई भी नंबर उठे तो फॉर ईच y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x ठीक है बिलोंग टू r मतलब कोई भी y लो आपको यहाँ पे x बिलोंग r करेगा कोई भी यहाँ पे लो आपका जो x रिजल्ट आएगा यहाँ पे पुट करके वो इसको इसमें आएगा ये पक्का है। सच दैट इसके लिखते हैं सच दैट उसे कुछ नहीं करते बाबू जो आपका फंक्शन है ना सच दैट ये जो फंक्शन है इसमें कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं x के जगह पे 3 माइनस पुट कर लेते हैं और जहां जहां पे है इसको हम पुट करते हैं ठीक है। देखिए कुछ नहीं किए दस फॉर ईच y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x हम कोई भी y ले मेरे x में एग्जिस्ट करेगा किस तरह से देखो फंक्शन ले लिए यहाँ पे x के बदले में ये वाला पूरा है x की जगह पर रख दिए x की जगह पर जब रखेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास -3 प्लस y यानी y है और ये कौन है x है क्लियर है। तो ये बोलता है दिस शोज दैट इसका यहाँ पे लिखना दिस शोज दैट this shows that every element in codomain of f has its pre-image in domain f. Hence, the given function is onto. देखिए थोड़ा सा पहले से थोड़ा बेहतर आए हूँ हम ये नहीं बोले अभी बहुत बेहतर आए होंगे। देखिए 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था ऑन टू के लिए हम आए ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि हम कोई नंबर लेके तो नहीं प्रूफ कर सकते तो हम लोग आर्बिट्री लेंगे। तरीका क्या है जो भी फंक्शन उसको लेके चलेंगे और फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मतलब x को इन टर्म्स ऑफ y ले लेंगे और फिर कुछ नहीं करना है इसको वापस यही पुट करके दिखा देना है y के बराबर। अगर हम ऐसा दिखा दें तो आपका वो
सीधे सीधे ऑन टू बोल दिया जाता है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहीं से लेकर आना, इसको उठा कर यहीं वापस पुट करना और दिखा देना कि ये y के बराबर है। अगर आप ऐसा दिखा देंगे तो ऑन टू हो जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है, फॉर ईच y बिलोंग टू r। आप कोई भी y लीजिए इस r से, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा अपने इस x। कैसे, किस तरह से? तो फंक्शन लिए, उठा के से पुट किए, सॉल्व और किए, फाइनली y आ गया। इसलिए लिखिए दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ इट हैज इट्स प्री इमेजिंग डोमेन, hence the given function is on। थोड़ा बहुत दिक्कत अभी आ रहा होगा, लेकिन इस तरह के एग्जांपल अभी चलेगा कम से कम 10-12 एग्जांपल, धीरे 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 वो और बेहतर होते जाए। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होता है ऑटो को। अगर यही आपको मेथड को यहाँ पे सिर्फ ये नहीं करता ना, इसी मेथड से करना है, ऐसे ही करना है, तो इसका और भी तरीका है, और हम हो सकता है कि कल दिखाएंगे इसका अल्टरनेट मेथड। चलिए यहीं से क्लास करते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम लोग, मतलब कल ही हम लोग बात करेंगे 2 बजे के आसपास। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू।